यात्रा क्रम से चल रही है हमारे लोगों की, और यात्री उनको कहा जाता है जो चलता है, और चलने का लक्ष्य विकास नहीं विकासशील है। तो हम इस पर्युषण दशलक्षण महापर्व में 5 धर्म को पूर्ण करके 6वां धर्म है ना। आज कौन सा धर्म? तप धर्म है। आज का दिन विकास के लिए, आत्मशुद्धि के लिए महत्वपूर्ण दिन है आज, क्योंकि मानव प्राणी संसार के कीचड़ में जन्म लेता है, परंतु कमल के भांति विकसित होने के लिए उसका जन्म होता है। जिस तरह पंखाने कीचड़ होता है, पंख में जन्म लेता है, इसलिए कमल को क्या बोलते? पंकज बोलते हैं। तो कमल ये उसका नाम सार्थक है, इसलिए है कि पुनः कीचड़ में जाने के लिए उसका जन्म नहीं हुआ है। उसी तरह क्योंकि नीचे कीचड़ में लौटेंगे तो कीचड़ से लथपथ हो जाएंगे, इसलिए वह कमल क्या करता है? ऊपर उड़ता है, और यथार्थ उसका जन्म, उसका जो नाम का सार्थकता हो जाती है। इसलिए उस कमल को सूर्य का ताप जैसे जैसे मिलता है, वैसे वैसे वह सुंदर उस रंग के द्वारा पंखुड़ियाँ क्या हो जाती है? खिलती रहती है, और उसमें वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए मनमोहक आकर्षक बन जाता है। उसी तरह सूर्य का प्रखर जितना ताप को वह सहन करता है, उतना वह उज्ज्वल बन जाता है। उसी तरह जब तक हम तप से तपेंगे नहीं, तब तक हमारे में निखार नहीं आ सकता, क्योंकि कर्म रूपी मल से मुक्ति पाने के लिए आत्मा को तपाना ही पड़ता है। इसलिए संबंधभद्र आचार्य साधु के लिए मुनि शब्द का उपयोग नहीं किया। ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सब प्रशस्यते। संबंधभद्र महाराज जी ने साधु के लिए तपस्वी शब्द का उपयोग किया, क्योंकि तप के बिना साधु पद की सार्थकता नहीं होती। क्योंकि जीवन का लक्ष्य दिन काटना नहीं, कर्म काटना है, और कर्म क्षयार्थ तप्यतेति तपः। आचार्य सर्वासिद्धि में कहते हैं कि कर्म क्षय के लिए जो तप किया जाता है वही जीवन में कार्यकारी होता है। कर्म क्षय प्रत्येक जीव का लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को लेके हमें तप के द्वारा अनादिकालीन बंधन को क्या कर सकते? हम नष्ट कर सकते, क्योंकि
दुनिया के लोग, बहुत लोग तप करते हैं, लेकिन तप की व्याख्या किसको पता है, किस लिए किया जाता है। शांतिनाथ शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य संबंधभद्र आचार्य कहते हैं कि संसारी किसके लिए तप करता है और तप का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो आचार्य कहते हैं, अपत्य वित्योत्तर लोक तृष्णा तपस्विन केचन कुरुते पुनर्जन्म जरा विनाशाय आता है। यानी संसारी अपत्य पुत्र की प्राप्ति के लिए, वित्त के लिए, राज्य के लिए, भौतिक पदार्थ के लिए तप करता है, लेकिन आचार्य कहते पुनर्जन्म जरा विनाशाय, यानी जब तप वो होना चाहिए पुनः जन्म न हो, जन्म जरा मृत्यु का नाश के लिए तप होता है। और ये तप का लक्ष्य नहीं होने के कारण तो भगवान पुनर्जन्म जरा जयासया। आचार्य कहते हैं, महावीर भगवान कहते हैं कि पुनः हमारा जन्म न हो ऐसा तप होना चाहिए। इसलिए आप लोग अष्ट द्रव्य में एक पहला द्रव्य चढ़ाते, कौन सा? जन्म जरा मृत्यु विकासनाय। क्या सो रहे क्या? किसके लिए? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, यानी अष्ट द्रव्य में पहला जो अर्घ्य चढ़ा है वो इसलिए चढ़ा है कि भगवान मैं आपके चरणों में जो पूजन कर रहा हूँ, मेरा भी लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को आपने प्राप्त किया वह लक्ष्य मेरा सदा बना रहे। और जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन अज्ञान के कारण जन्म जरा मृत्यु विकासनाय ये बनने लगा। इसलिए बनने लगा कि हर व्यक्ति इस संसारी भोगों से प्रभावित होकर अभी तक इन्होंने यही काम किया है कि आत्मा में अनंत शक्ति होते हुए ही अपने शक्ति को छुपाया है, पुरुषार्थ की कम किया है, क्योंकि पाप के लिए कार्य करता है लेकिन पुण्य के लिए पुरुषार्थ नहीं करता। शरीर का उपभोग करता है लेकिन शरीर का उपयोग करता नहीं। वही गन्ना है लेकिन उस गन्ने को योग्य भूमि में डालने के बाद और फसल आती है। उसी तरह शरीर का उपयोग भी कर सकते हैं और शरीर का उपभोग भी कर सकते। शरीर का उपयोग करने वाला व्यक्ति तन मिला तो तप करो, करो कर्म का नाश। रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। प्रत्येक आत्मा में अनंत शक्ति रहती ही है, लेकिन विषय कषाय से प्रभावित होने के कारण अपनी शक्ति को भूल जाता है और छोटे छोटे सुख जो सुखाभास है उस सुखाभास के पीछे लग जाता है और जो शाश्वत सुख है पास होते हुए भी दूरदर्शन हो गया। क्या होना चाहिए? हमारी दृष्टि दूर होना चाहिए, लेकिन दूरदर्शन देखते देखते हमारी दृष्टि भी क्या होने लगी? दूर होने लगी। लेकिन अंतर्दृष्टि हमारी, क्योंकि बाहर दृष्टि बनना ही आत्मा से विमुख होना। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि अभी तक कर्मों का जो हमने प्राप्त किया है, आगमन हुआ है, इसलिए एक बार कर्म क्षर तप्यति थी तपह, और उसके लिए साधना की जरूरत है। हमारे गुरु महाराज
कितने उपकारी है। जैन दर्शन का सार मुक माटी में गुरु महाराज बताते हैं, पतित से पतित संसार में कोई है तो मिट्टी को लेके हम लोगों को समझाया गया है। एक दलित पतित से पतित मिट्टी माँ को कहती है, पृथ्वी माँ को, कि माँ मुझे मंगल कलश बनना है। तो पृथ्वी माँ कहती, बेटा अगर बनना है तो दो बात याद रखना, मंगल कलश बनना है तो दो बात याद रखना, सहनशीलता और समर्पण। ये अगर हो तो मैं आपको आशीर्वाद दे सकती हूँ। तो मिट्टी भावना करके जैसी रखी वैसी भावना के अनुसार पृथ्वी माँ ने क्या दिया, सूत्र दे दिया और उन्होंने कहा यात्रा शुरू करो। और उसी समय कुम्हार आके जब कुदाली जोर से मार देता है तो तुरंत दर्द हो जाता है। किसको? मिट्टी को। कहती, माँ हमने कहा था ना बेटा, क्या कहा था, सहनशील बनना पड़ेगा। तो सहन करती है। अब जब वो मिट्टी निकालने लग जाता है कुम्हार, तब अब अलग होना है माँ से, तो पुनः माँ को याद करते। तो कहा तब समर्पण करना पड़ेगा। यानी जब तक वो मिट्टी लक्ष्य के अनुसार बनाने के बाद पहला माँ को छोड़ना पड़ता है, बाद में समर्पण किसको करना पड़ेगा, कुम्हार को। कुम्हार जब उठाएगा और जब जाकर उसको पानी में डाल के रोंदने का शुरू कर देता है। समय कंकड़ आदि ज़्यादा है, अपने को समय नहीं है, जल्दी करना है, तो कंकड़ निकाला जाता है, उसको रोंदा जा रहा है। और जब जब कुम्हार पैर उठा रहा है तब तक दर्द भी हो रहा है, लेकिन माँ के शब्द से क्या करना पड़ेगा, सहनशील बनना पड़ेगा। और बाद में चाक पर रखा गया। चाक के ऊपर रखने के बाद चक्कर आने लगा। चक्कर आते समय याद कौन आएंगे, माँ तो याद आएगी। बेटा माँ के शब्द, उसको भी सहन किया जाता है। बाद में आकार दिया गया, उसको भी सहन किया गया। बाद में उसको धूप में रखा गया। धूप में रखने के बाद अब उसको भट्टी में रखा जा रहा है। भट्टी के पास जाते ही अंदर जाने से पहले क्या होने लगा, गर्मी पहले से बढ़ने लगी। क्या होगा, जब बाहर इतनी गर्मी है तो भट्टी में जाने के बाद क्या होगा। लेकिन कहा गया है कि जैसे हमें शुद्ध बनना है तो मुझे अग्नि परीक्षा देना ही पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी पदार्थ अशुद्ध पदार्थ शुद्ध बने हैं, अग्नि के संपर्क के बिना क्या नहीं हुई है, पदार्थ शुद्ध नहीं बने हैं। तो उसी तरह उसको अंदर भी रखा जाता है और उस वक्त की स्थिति क्या हो जाती है वो हम भट्टी के बाहर रहने वाले भट्टी की अनुभूति नहीं बता सकते। तप करने वाला तप करता है, लेकिन तप के समय क्या अनुभूति होती है, संसारी शरीर की ओर देखता है और तप करने वाला तपस्वी आत्मा की ओर देखता है। दोनों में अंतर होता है। वो शरीर की स्थिति को देखता है,
और ये कहाँ देखता है? ज्ञानी आत्मा की ओर देखता है कि निर्जरा अपनी कितनी अच्छी हो रही है, और ऐसे करके जब ये साधना का क्रम है और ऐसे साधना करने के बाद ही वह जब उसके जो खोट आदि निकल के उसमें जो पक्वता आ रही थी, परिपक्वता, उस परिपक्वता के कारण ही वो मिट्टी क्या बन गई? अभी एक मंगल कलश बन गई। और अब मेरा जीवन मंगल कब होगा? तो मार्केट में रखा गया है बेचने के लिए, और उसी वक्त मुनि महाराज जाते समय उस कलश ने देखा और भावना क्या भाया कि क्या मैं भी इनको, मेरा जीवन मंगलमय कब बने। और उसी समय एक व्यक्ति उसको खरीद कर लेके जाता है, क्योंकि श्रीमंत लोग सोने के कलश खरीद करते हैं, सामान्य व्यक्ति क्या करता है? मिट्टी का कलश खरीद कर देता है, और वह भी पड़गाने के लिए खड़ा है। पूरा नगर पड़गाने के लिए खड़ा है। लेकिन जब वह गुरु निकल गए विधि के अनुसार, और उनको विधि सरापा में नहीं मिल पाई, और आगे बढ़ते गए, और जिस कलश ने भावना भानी थी वहीं पर मिट्टी के कलश के पास पड़गाहन एक पतित मिट्टी यात्रा साधना करते करते कहाँ पहुँच गई? एक मंगल कलश। तो ये उदाहरण दे के आचार्य महाराज जी ने कहा, एक पतित मिट्टी कल्याण करके ले सकती मंगल कलश बन के, आप तो पंचेंद्रिय है, आपके भावना क्यों नहीं बन पाती? तो ये तप के ऊपर और जैन दर्शन का सार मुक माटी में आचार्य महाराज जी ने अग्नि परीक्षा को लेके, ये तप को लेके, क्योंकि प्रत्येक आत्मा पत परमात्मा अप्पा सो परमाप्पा। समय सार में आचार्य कहते कुंत को देव, हर आत्मा क्या बन सकती है? परमात्मा बन सकती है, लेकिन साधना का क्रम, और साधना करना है तो दो बातें, पहला सहनशीलता और दूसरा कौन सा? समर्पण। इसके बिना कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे ब्रह्म छोर, या विद विन निकले नहीं पैटे पूर्व चोर। अंदर चोर भरे हुए है, कहाँ? आत्मा में। कर्म चोर चहुर सबरस लुटे सुध नहीं। तो हमारे आत्मा में इतने चोर बैठे हैं, और ये चोर कब दिखेंगे? ज्ञान रूपी दीप को जला के तप रूपी तेल भरना पड़ेगा, तब वो चोर दिखेंगे आपको। लेकिन ज्ञान का दीप है ही नहीं, मिथ्यात्व का बुझा हुआ दीपक है, और तेल तप का डालना पड़ेगा, तप तो है ही नहीं। हम तो तप रहे, किसे? संसार से तप रहे, लेकिन तप हमने किया ही नहीं। तपन पतन, तप नहीं होने के कर क्या हो गया हमारा? अभी तक पतन होगा। और ये कब होगा? पंच महावर संचरण समिति पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्रिय विजय
धार निर्जरा धार, यानी निर्जरा जरा तो हो रही है, सो रही क्या क्या हो रही है आपकी? जराने क्या होता है? बुढ़ापा की ओर जा रहे, यानी हमारा निर्जरा नहीं हो रहा है, जरा हो रहा है। और इसीलिए हमें एक बार ये तप को अपनाना है, क्योंकि आत्म पुरुषार्थ से ही तप की निर्जरा हो सकती, इसे तपसा निर्जरा च कहा है। और ये भी याद रखना कि संयम के द्वारा क्रम कैसा, संयम स्वीकारने से पहले सत्य पर अटल विश्वास रखना पड़ता है। क्रम कैसा है? किसको अपनाने के बाद? स्वयं को स्वीकारने से पहले सत्य पर अटल विश्वास रखना पड़ता है, क्योंकि सत्य की धरती पर संयम के बीज अंकुरित होते हैं। और उसके बाद तप के जल से, अब बीज तो बोया, अब क्या करना पड़ेगा? तप के जल से पल्लवित होकर और पुष्पित होकर होता है। इसीलिए संयम के बाद तप का क्रम आता है, और संयम को धारण किए बिना तप का कार्यकारी नहीं होता। संसारी प्राणी अनंत काल से इसी तप से विमुख हुआ है। बस थोड़ा सा भी तकलीफ हो जाए धर्म छोड़ने के लिए तैयार होता है, तैयार होता है। व्यक्ति शरीर के पीछे धर्म छोड़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन अब यहाँ हमें कर्मों की निर्जरा होने वाली है। कई लोग कहते महाराज माला फेरने को बैठ जाते हैं और थोड़ी आधा माला होती तो घुटने पैर में दर्द होना होता है। तो आचार्य ने किसी को बताया था, महाराज आचार्य दर्द होने, तो आचार्य कहते अब कर्मों की निर्जरा शुरू हो गई। जब आपको दर्द होने लगा उसी वक्त निर्जरा शुरू हो गया, और दर्द होते हम छोड़ देते और निर्जरा को छोड़ देते। इसीलिए अंतरंग तप और बहिरंग तप, क्योंकि शरीर को प्रमाद से दूर करने के लिए तो बहिरंग तप है। हमारा शरीर के काबू में क्यों नहीं? क्योंकि शरीर में जो प्रमाद है उस प्रमाद को दूर करने के लिए आचार्यों ने कहा है कि बहिरंग तप तपाना ही पड़ेगा। क्योंकि अनशन है, ओनोदर है, वृत्ति परिसंख्यान है, रस परित्याग है, विविक्त काय शय्यासन और काय क्लेश। इसके द्वारा ही हम शरीर के प्रमाद को दूर कर सकते। प्रमाद क्यों होता है? इसलिए होता है, हमें ये बताना, ये उपवास करने वाला बीमार पड़ता है क्या ज़्यादा खाने वाला बीमार पड़ता है? अरे जानते हैं आप लोग, अरे बहुत होशियार है आप लोग। हॉस्पिटल में भीड़ किसकी होती है? खाने वालों की क्या नहीं खाने वालों की? खाने वाले। बहुत अच्छा, सब आपको पता है क्या प्रवचन कर रहा है, सब जानते, इतने समझदार है आप लोग। तो भी खाते हैं, तो भी क्या करते? वो खाने के लिए जीते क्या जीने के लिए खाते? घर में जाकर सोच लेना, किसके लिए हम किस लिए जी रहे हैं? खाने के लिए जी रहे क्या जीने के लिए खा रहे? मैंने एक चित्र देखा था, एक व्यक्ति बहुत बड़ा था और खा रहा था, तो प्रश्न किया कौन किसको खा रहा है? खाने वाला खा रहा है, खाने वाला खा रहा है क्या जीने के लिए खा रहा है, क्या खाने के लिए जी रहा है? ये प्रश्न करके पूछा है। इसलिए याद रखना, ये अनशन मोदर आदि की क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा अनशन
आदि के द्वारा क्या होता है, हमारा विकास होता है। क्योंकि कषाय, विषय, आहार तीनों का त्याग होना चाहिए। उपवास के दिन क्या होना चाहिए, कषाय, विषय और आहार का त्याग होना ही उपवास है। उप यानी आत्मा, आत्मा के पास रहने वाला ही उपवास का फल पाता है। नहीं तो उस दिन कषाय किया, उस दिन विषयों में रहा, आहार का त्याग करके क्या किया। तो ये तीन का त्याग होना ही उपवास है। कौन कौन से, कि कषाय भी क्या होना चाहिए, विषय भी होना चाहिए, और केवल खाना पीना छोड़ दिया उसको उपवास नहीं कहेंगे, उसको लंघन कहेंगे। तीन का त्याग हुआ तो उपवास, दो का त्याग हुआ यानी एक का त्याग हुआ, दो का नहीं हुआ, वो तो क्या हो गया, लंघन हो गया। इसीलिए इंद्रिय विषय कषायों को रोकने को, सीमित करने के लिए हमें प्रयास करना ही तप है। इसलिए आचार्य कहते एकाग्रता के बिना ऊर्जा नहीं बढ़ती, और ऊर्जा बढ़ाने के, ऊर्जा से ही वैभाविक जो हमारे परिणाम हैं वो क्या हो जाते। उस एकाग्र तप के कारण, एकाग्रता आने का, ऊर्जा बढ़ने के कारण, हमारी शक्ति बढ़ने के कारण, उस ऊर्जा को केंद्रीकरण होने के कारण, आत्मशक्ति केंद्रित होने के कारण जैसे स्फोट होता है, वैसे कर्म रूपी कर्मों को क्या करते हम कर सकते, नष्ट कर सकते। और इसीलिए जब बहिरंग तप होता है तब अंतरंग तप का विकास हो जाता है। इसीलिए प्रायश्चित है, विनय है, वैयाव्रत है, स्वाध्याय है और उत्सर्ग और ध्यान, ये सब आत्मशुद्धि के लिए किया जाता है। इसलिए आचार्य कहते आत्मशुद्धि के लिए इच्छाओं को रोकना ही इच्छा निरोध तप है। यानी इच्छाओं को रोकना है। जो हमारी इच्छाएं भौतिकता से प्रभावित है, जो हमारी इच्छाएं पंचेंद्रिय से इच्छा बार बार करती है, मिलता नहीं तो भी इच्छा करता है। इसलिए हमने कल कहा था 27 विषय होते हुए भी एक मन एक ऐसा है कि हमें इच्छा करवा देता है और कर्म का बंद कर देता है। लेकिन इच्छा करने वाला वह व्यक्ति मन नपुंसक लिंग है, वो भोगता भी नहीं, किसी से संबंध भी नहीं, लेकिन उठा देता है और साइड में बैठ जाता है, तुम है और तुम्हारी आत्मा है, मैं तो बैठ जाता हूँ। तो इसी के कारण अनंत काल से इच्छाओं का निरोध नहीं करने के कारण हम दुखी रहे और इसीलिए हमें संयम को धारण किए बिना तप होता नहीं। और संसारी प्राणी अनंत काल से इसमें दूर रहने का यही कारण है कि उन्होंने तप की व्याख्या नहीं समझा, उसका महत्व नहीं समझा। इसी कारण जिस तरह किसान ज्येष्ठ मास में 44 टेम्परेचर है, घर में बैठा है, लेकिन इतना प्रसन्न है कि कभी कभी थोड़ा सा धूप कम होने जाता खेत में जाता है और खेत को देखता है कि भूमि तप गई है। जितनी भूमि तपेगी उतनी उपजाऊ बनती है, नियम है। तो इसीलिए वह जब उसको देखकर उसको प्रसन्न होता है, क्योंकि वो सोचता है अब तप गई, अब क्या करना है मुझे, हल के द्वारा उसको और अच्छा बना के करना है, जिसके द्वारा फसल अच्छी आती है। लेकिन संसारी विषय कषाय वासना के संस्कार को अभी भी नहीं छोड़ा और अनंत काल से आज तक ऊपर से नीचे मिट्टी अपने परिवर्तन यानी अपने भावों में परिवर्तन नहीं किया। क्योंकि मन को हमें ठीक करना है, मन के द्वारा ये सब पाप होते रहे।
पर पदार्थ के द्वारा होते रहते। और जब तक कोई भी योगी, कोई भी जीव अगर कल्याण करके लेना है तो आचार्य कुंद देव कहते हैं कि जब तक जीव रूपी लोह तत्व को, जीव रूपी लोह तत्व को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी औषधि को लगा के क्या करना पड़ेगा कि तप रूपी उसको लगा के उस जीव रूपी लोह तत्व को क्या करना है कि ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा धोखना पड़ेगा। तब जाकर जिस तरह स्वर्णत्व को प्राप्त करता है उसी तरह जीव सिद्धात्मा को प्राप्त कर सकता है। ये उदाहरण बता के ये ज्ञानी का विषय है। और ज्ञानी स्वाध्याय करने वाला नहीं होता, ज्ञानी रत्नत्रयधारी होता है। ज्ञानी की व्याख्या वर्तमान में जो स्वाध्याय प्रेमी हैं, जो स्वाध्याय करने लगे, खुद को ज्ञानी मानने लगे, लेकिन छड़ाला कर कहते हैं ज्ञानी के छिन्मायित गुप्तते सहज टरेते। अब गुप्ती किसकी होती है? श्रावक की गुप्ती नहीं होती। तो ज्ञानी की छिन्मायित गुप्ती सहज टरेते, यानी बिना त्रिगुप्ती के बिना कर्म का नाश नहीं होता। और इसीलिए तप तपना है 12 प्रकार के, और 12 प्रकार के तप ही उत्तम है और दुर्गति का परिहार करने वाले हैं और उसका उत्थान हो सकता है। लेकिन तप करने वाला पहला उद्देश्य रखे, मेरा तप का उद्देश्य क्या है। एक शिष्य गुरु के पास से उन्होंने कहा मुझे तप करने जाना है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। गुरु ने कहा तप करो। तप करने के लिए गया, 12 साल पूर्ण हो गए और तप करके लौट गया। लौटने के बाद थोड़ा सा अहंकार था पास में, और गुरु को बताने लगे कि मैंने 12 साल तप करके आया, बहुत आनंद आ गया। तो गुरु ने पूछा उस तप के द्वारा आपका कल्याण हो गया क्या? हाँ हो गया। क्या हो गया? कि मैंने 12 साल करके एक सिद्धि प्राप्त किया। तो गुरु ने पूछा कौन सी सिद्धि? जल तरनी सिद्धि प्राप्त किया, यानी पानी के ऊपर चल सकते हम। ये हमारा 12 साल, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए हमने इसकी सिद्धि प्राप्त किया। तो गुरु ने कहा आपका 12 साल व्यर्थ में गया। तो शिष्य पूछता है क्यों? अरे ये तो 2 आना देने के बाद भी नाविक क्या करता है? 2 आना देने के बाद एक नाविक भी इस किनारे से उस किनारे पर नाव से पहुंचा देता है। इसको 12 साल क्यों लगाया? अगर यही 12 साल कर्म क्षय के लिए करते थे, रिद्धि सिद्धि नहीं करते, बहुत अच्छा। तो ये कहा जाता है गुरु का मार्गदर्शन नहीं लेने के कारण कई लोग तप करते हैं, लेकिन तप का लक्ष्य अगर रिद्धि सिद्धि है तो कार्यकारी नहीं। और जैन दर्शन में जितने भी तपस्वी हुए हैं, किसी ने तपस्वी ने रिद्धि सिद्धि के लिए तप नहीं किया। प्रत्येक जीव का लक्ष्य क्या था? कर्म क्षय के लिए था। और इसीलिए तप का उद्देश्य आत्मशुद्धि और आत्मोपलब्धि ही होता है। जब तक आत्मशुद्धि आत्मोपलब्धि, क्योंकि आत्मा का शोधन का उपाय है तप। आत्मशोधन का उपाय क्या है? तप है। और ये भी याद रखना, कहीं कहीं प्रश्न उठता है अनंत कर्म कब से हमारे?
कब से कर्म है? पहला कर्म क्या पहला जीव? पहले पूछना पड़ेगा। हमारा संबंध कर्म से कब से है? अनादिकाल से। क्या अनादिकाल का कर्म कम समय में नष्ट हो सकता है क्या? प्रश्न उठेगा। क्योंकि लोग तो कहते दीक्षा ले लो, कर्म के निर्जरा करो। तो इस शंका का वस्तुतः तब हमारी आत्मशुद्धि उपलब्धि होता है और चित्त में जो विकृतियां हैं इसका शोधन होता है और करोड़ों वर्ष से संचित कर्म क्या निर्जरित हो सकते क्या? उसके लिए आचार्य कहते हैं कि भवकोटि संचयम कम्मम तवाई तवसा निर्जरी, तपसा बिना मोक्ष की उपलब्धि संभव नहीं। उदाहरण बताते हैं, जैसे अर्जित धन उपभोग के बिना नष्ट नहीं होता, वैसे ही संचित कर्म तपस्या के बिना नष्ट नहीं होता। और ये कई भवों में किया हुआ कर्म भी हम ज्ञानी की छिन्न मायत्री गुप्ति से सहज टरेते। अने आचार्य कहते हैं पंचम काल में मुनि भाव संग्रह में आया है, जो उत्तम सहनन के साथ हजार वर्ष में जो कर्म की निर्जरा पहले मुनि महाराज उत्तम सहन के साथ करते थे, वह हीन सहनने वाले मुनि महाराज 1 साल में कर्म की निर्जरा कर सकते हैं। ये भी आचार्यों ने भाव संग्रह में बताया है। इसलिए कर्म बांधने के लिए अनंत गया, लेकिन निर्जरा करने के लिए अनंत साल नहीं लगेगा। यह हमारा सौभाग्य है कि ऐसा धर्म मिला है। और सिर्फ जैन धर्म नहीं, वैदिक ग्रंथ में भी बताया है तपसा क्लेशम हंति, और तप के द्वारा पाप का नाश होता है। इसीलिए आज का ये धर्म उत्तम तप धर्म हमें यही बताता है, तपना सीखो। संसार में तपते जा रहे, लेकिन तपो न तपतम वयमेव तपता। आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि मैं तप करने को गया, मैं तप गया। और कभी कभी चौके में देखता हूँ कि कई श्राविका के हाथ में, मुझे हाथ में आने के बाद पता पड़ता है दाल बहुत गर्म है, तो मैंने इशारा किया, उसको भी चटका बैठ रहा है, तो हमने तस्तीरी लेने की नहीं महाराज, हमें आदत है। किसकी? कटोरा तपा हुआ है तो भी क्या है उनको, महाराज ये आदत है। हमने कहा ये आदत और इधर काम में आ जाए इसके साथ। वो आदत किस काम की? वो तो कर्म बंद के लिए कारण है, वही तप हो रहा है। इसलिए आचार्य महाराज कहते कोई संक्लेश करता है और बिना संक्लेश, यानी संक्लेश के साथ कर रहा है, इसलिए कर्म का बंद होता है। और यह संक्लेश नहीं होने के कारण कर्म का निर्जरा होती है। और भावना यही बाता हूँ कि आप भी जैसे गुरु महाराज कहते हैं सबका जीवन मंगल बने, मंगल कलश बने, तो आपका सबका तप के द्वारा तप करके आपका सबका जीवन मंगलमय बने। इसी भावना के साथ अहिंसा परम धर्म की